बबुआ रे, ए बबुआ। हाँ अब्बू। जा दादा को खाना दे दे। जा रहे हैं। लीजिए दादाजी। ज़रा अपने अब्बू को बुलाओ तो। अब्बू दादा बुला रहे हैं। कहिए क्या बात है? बैठो बेटा बैठो। ये मिट्टी का बर्तन बहुत ही पुराना और ख़राब हो गया है और इधर उधर से टूट भी गया है। नया बर्तन होता तो बड़ा अच्छा होता। आप इसी बर्तन में खाइए। अगर नया प्लेट में खाएंगे इसमें और लोगों को खाने में घिन आएगी और बहुत जल्दी नया प्लेट खराब हो जाएगा और आपसे इसकी हिफाजत भी नहीं हो पाएगी। इसलिए चुपचाप इसी में खाइए। अच्छा बेटा, मेरा ये कुर्ता बहुत ही पुराना और फट भी गया है। कई सालों से मैं यही कुर्ता पहन रहा हूँ। अगर नया कुर्ता आ जाता तो बड़ा अच्छा होता। आपकी उम्र के एतबार से यही कुर्ता ठीक है। जवानों जैसा ख्वाब ना देखिए। नया कुर्ता आपके बदन में कितने दिन रहेगा? चंद दिन में खराब हो जाएगा और मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं कि रोजाना आपके कपड़े धोले जाए। अच्छा बेटा, आखिरी बात यह है कि मेरी ये चारपाई टूट गई है और इसमें खटमल भी बहुत भर गई है। पूरी रात सो नहीं पाता हूँ। चुप रहिए, फरमाइश पे फरमाइश करते चले जा रहे हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर। अच्छा बेटा, जैसी मर्जी, अल्लाह तुम्हें सुखी रखे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज स्कूल का पहला दिन है। आज सबक नहीं होगा। सोच रहे हैं कि आज तुम लोगों को कोई किस्सा सुनाऊं। बेटा मुश्तबा, खड़े हो। तुम बताओ, तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर, मुझे शेर और लोमड़ी का किस्सा अच्छा लगता है। माशाअल्लाह बेटा, बैठ जाओ। बेटा दानिश, खड़े हो। तुम बताओ, तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर, मुझे अकबर और बीरबल का किस्सा अच्छा लगता है। माशाअल्लाह बेटा, बैठ जाओ। बेटा फैसल, तुम खड़े हो। तुम बताओ, तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर, कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जिससे हम सबको नसीहत और सबक मिले। माशाअल्लाह बेटा, वेरी गुड, बैठ जाओ। तो ध्यान से सुनो, मैं तुम लोगों को एक होनहार और ज़हीन लड़के का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़का था, उसके माँ बाप और दादा जान थे। माँ बाप बहुत ही शानदार और बड़े बंगले में रहा करते थे और दादा जान को घर से अलग लेबर रूम में उनका इंतज़ाम रखा था और वही उनका खाना पहुँचा दिया करते थे। एक दिन दादा जान को खाना पहुँचाकर बच्चे की माँ आई तो, समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चे की माँ आई तो देखा बच्चा हाथ में कलम लेकर काफ़ी देर से कुछ ड्राइंग कर रहा है। ये देखकर उसके पास बैठ गई और कहने लगी, बेटा ये तुम क्या बना रहे हो? लड़के ने कहा, मैं अपने लिए घर बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे इसी घर में रहेंगे। ये बात सुनकर उसकी माँ हक्का बक्का रह गई। फिर उसने पूछा कि ये साइड में क्या बनाया है? लड़के ने कहा, ये मेरी अम्मी जान का घर है। जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तो आप इसी घर में रहेंगी। ये बात सुनकर उसकी माँ को बहुत दुख हुआ और वो रूठ कर वहाँ से चली गई। थैंक यू सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्बू अम्मी अपने बिल्डिंग में रहते हैं और नए प्लेट में खाना खाते हैं, लेकिन दादा को पुराने बर्तन में खाना देते हैं। मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं? हाँ, एक आइडिया मेरे जहन में आया। दादा जान, मेरे अब्बू अम्मी आपके साथ जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं। मुझे इससे तकलीफ होती है। हाँ बाबू, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। अगर कुछ कहूँगा तो जो कुछ भी मिल रहा है इससे ही माजूर हो जाऊँगा। इसलिए यही टूटा फूटा बर्तन ही सही। लेकिन मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। तो फिर क्या करें?
मेरे पास एक प्लान है। तो क्या है बाबू? दादा, एक काम करना, अब की बार जो इस प्लेट में खाना आए तो आप उसको लेते ही गिरा दीजिएगा ताकि वो गिरकर टूट जाए और कुछ सालन आपके कुर्ता पर भी लग जाए। अरे लाल, कैसी बात कर रहे हो? ये मिट्टी का बर्तन तो मेरा एक सहारा है। अगर ये भी टूट गया तो मैं खाना किस में खाऊंगा? और कपड़ा खराब हो गया तो पहनूंगा क्या? दादा, आप इतना काम कर दीजिए, बाकी मैं देख लूँगा, आप टेंशन फ्री रहिए। बबुआ रे, ए बबुआ, हाँ अब्बू, जा दादा को खाना दे दे। जा रहे हैं। लीजिए दादाजी। हाँ, ये क्या हो गया? ये क्या किया आपने? बर्तन कैसे गिरा दिया? दिखाई नहीं देता मिट्टी का बर्तन है ना, ध्यान से पकड़ना चाहिए था ना। क्या बताएं, उम्र के साथ साथ अकल भी बुरी हो गई, कुछ होश नहीं रहता। सठिया गया क्या? इतनी लापरवाही, हद हो गई। ऊपर से कुर्ता भी गंदा कर लिया, पूरा सालन का धब्बा लग गया। कौन देगा इसे? जरा भी समझ नहीं। हाँ अब्बू, बड़ा अफसोस और दुख की बात है, बरसों पुराना और प्यारा सा बर्तन तोड़ लिया, ऊपर से कुर्ता भी खराब कर लिया। मुझे तो बहुत तकलीफ है, मेरे उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। कैसी उम्मीद है बेटे? अब्बू, मैंने सोचा था कि जब मेरे दादा दुनिया से चले जाएंगे और मेरे अब्बू बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको भी इसी बर्तन में खाना दूंगा और यही कुर्ता आपको पहनाऊंगा। क्या कहा बेटे, फिर से कहो। हाँ अब्बू, मेरी दिली तमन्ना थी। अब मैंने बहुत दिनों से सोचा था कि दादा जान का ये कुर्ता, ये बर्तन हिफाजत से रखूंगा। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको भी इसी बर्तन में खाना दूंगा और यही कुर्ता आपको पहनाऊंगा। यानी जो मैं अपने बाप के साथ करता हूँ तुम मेरे साथ करोगे? हाँ अब्बू, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं बेटा नहीं, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो जरा सोचिए, आपके वालिद ये सब कैसे बर्दाश्त करते होंगे? हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं गफलत में पड़ा हुआ था। मैंने अपने वालिद के साथ बहुत गलत किया। अब्बू 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 अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए। चुप रहो बेटा, मैंने चुप आपके रहो। साथ बहुत गलत किया। चुप रहो बेटा, मैंने चुप आपको रहो। बहुत सताया। चुप रहो अब बेटा, ऐसा चुप रहो। नहीं करूँगा। चुप। आज ही से नया प्लेट और अच्छे कपड़े का इंतजाम करूँगा और जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी खबर और खिदमतगिरी करूँगा इंशाअल्लाह। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, उनको उफ भी ना कहें, क्योंकि वालिदैन अल्लाह की नेमत है, वो हमारी जन्नत है। अगर हमने उनका दिल दुखाया तो दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बर्बाद हो गई। हमारी औलाद हमारे साथ वही सलूक करेगी जो हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बस 2 मिनट का नज़्म है, बस लास्ट प्रोग्राम 2 मिनट का नज़्म। मोहम्मद आकिब